मेरा नाम मीनाक्षी, मैं कुसुमपुर पहाड़ी पे रहती हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया हुआ है और मतलब मैंने एनजीओ में 8-10 साल जॉब किया है, समाज सेवा किया है। फॉरवी फाउंडेशन से मैं 2015 में जुड़ी थी एज अ वॉलंटियर। इनके साथ भी हमने बच्चों के साथ में काम किया था। बच्चों को मतलब हम फीस नहीं लेते थे। बच्चों को ऐसा था कि कुछ ऐसे घर के बच्चे थे जो फीस पे नहीं कर पाते थे और मतलब ट्यूशन उन्हें ज़रूरत थी, तो उस तरीके के बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे और इतना मजबूर बना देते थे ना कि आगे वो अपने आप को आगे कर पाए कुछ। हाँ, मोटिवेशन मिला है आगे बढ़ने का। और मतलब जिस तरीके से थोड़ा सा अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो तो आप मान सकते हो कम्युनिटी में लोग, चल जाइए बेटा, कम्युनिटी में लोग कैसे होते हैं कुएं के मेंढक टाइप में। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट था हम लोगों का कि किस तरीके से बाहर जाना है, कैसे लोगों के साथ में मीटिंग में बात करनी है, ये सारी चीज़ें मतलब अपने ऊपर एम्पावरमेंट करने का मौका मिला था कि लोगों के साथ में बाहर जाएंगे तो किस तरीके से हमें बात करनी है, किस तरीके से क्या करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें। ये मेरा जर्नल स्टोर है, इसमें सारा सामान है। बच्चों का हो गया आटा, चीनी, चावल, इस तरीके से। जी, मिली थी, राशन मिला था फॉरवी फाउंडेशन की तरफ से, जो कि फॉरवी फाउंडेशन सुनीता मैम है, उन्होंने बंटवाया था कम्युनिटी में। ऐसे लोगों को जिस तरीके की ओल्ड एज लेडी है या जिनके हस्बैंड नहीं है, उस तरीके के या अकेले करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उनके लिए था। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर फॉरवी फाउंडेशन से महिलाएं जुड़ेंगी तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर पाएंगी। जो उनका बोलने का तरीका है और मतलब लोगों के सामने अपनी बात रखने का तरीका, उस बेस पे, और अपना अर्निंग का भी सोर्सेज है। आजकल महिलाओं के ग्रुप बनाए जा रहे हैं जिसमें आप वैसे अकेले जाओगे तो शायद आपको पूरी जानकारी ना मिले, लोन वगैरह आपको यहाँ से बैंक वगैरह से सपोर्ट ना मिले, लेकिन अदरवाइज आप सुनीता जी के साथ में जाते हैं, फॉरवी फाउंडेशन के साथ में जाते हैं तो एक प्रभाव पड़ता है और बात करने का उनको भी नॉलेज आती है, वो सीखते हैं। क्योंकि अकेले जाने में तो आप मानते हो हेजिटेशन जो होती है, एक तो बंदा बेचारा वो नीचे के माहौल से उठता है और सामने एक बैंक वाला बैठा हुआ है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है या जो भी है, उसके सामने वो जाके बात करता है किसी के सामने भी, तो अगर वो उस लेडी को या महिला को डांट दे, उसके द्वार से हिम्मत उसकी क्वेश्चन करने की नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जो उसके क्या बोलते हैं, मतलब उसकी जो डिग्निटी है वो एकदम से लो हो जाएगी कि वो किस तरीके से बात करे। वो अपने अधिकारों को भूल जाएगी कि मैं ये एम्प्लॉय है, इसका काम है कि मेरी हेल्प करे, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करे, लेकिन वो भूल जाएगी। उसको ये लगेगा कि ये राजा है और हम नौकर हैं, इसने हमें डांट दिया। लेकिन अगर वो किसी भी एनजीओ के साथ में या फॉरवी फाउंडेशन के साथ में जुड़ते हैं तो उनको ये पता होगा, अपने राइट्स का पता होगा कि हमें किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से अपने काम निकलवाने हैं। तो पढ़ा लिखा नहीं होता महिलाओं में भी, तो उनमें ये उनको जो लो हैं थोड़े बहुत, तो उनकी नॉलेज हो जाती है, तो वो आगे क्या करते हैं, अपने लिए आगे रास्ते बनाते हैं। आगे अगर किसी के पास भी जा रहे तो किस तरीके से बात करनी है, किसी एमएलए के पास जा रहे तो किस तरीके से बात करके उन्हें अपना काम निकलवाना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ नहीं होता है कि घर में ही बैठ के बात कर ली चार और उससे काम चल जाता है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं महिलाओं के लिए, घर को भी देखना है, बाहर भी देखना है, सारी चीज़ों को मैनेज करने का भी उनको सारी मतलब आता है। अभी क्या करती हैं, अगर वो घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, तो उनका क्या है, घर है, खाना पीना, ये चीज़ें। जब वो बाहर निकलती हैं तो अपने लिए ना खुला आसमान थोड़ा देखती हैं कि घर के अलावा भी है। इसमें वो कुएं के मेंढक वाला सीन ना, कि कुएं का मेंढक को वो कुएं में वो पड़ा हुआ है तो वो सोचता है यही दुनिया है, वो वाला सीन हो जाता है उनके साथ में। अगर वो निकलते हैं, सबसे पहली बात तो उन्हें रास्तों का पता चलता है। कितनी महिलाएं होती हैं कि उनको रास्तों का नहीं पता होता, उन्हें ये डर लगता है कि अगर मैं अकेली गई तो मैं गुम जाऊंगी, या अगर मेरे को किसी पुलिस वाले के सामने बात करनी है वो मुझे डांट देगा। ये सारी चीज़ें अगर महिलाएं, मैं ये कहूँगी फॉरवी फाउंडेशन से या अदर किसी भी एनजीओ से अगर वो जुड़ते हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाते हैं बात करने के तरीके में। और सारी चीज़ें यही नहीं होती कि मतलब हेल्प कर दी, 1000-500 रुपये दे दिए, वो तो एक टाइम का होता है। लेकिन जो इंसान के अंदर जो बदलाव होते हैं
वो लाइफ टाइम के होते हैं। वो लाइफ टाइम आप किसी के सामने भी खड़े होके, कहीं पे भी खड़े होके आप बात कर सकते हो। आप एक राष्ट्रपति के सामने भी आप बात कर सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप अपनी बात सामने वाले बंदे को बोल सकें। हाँ, 4V फाउंडेशन से जुड़ा जाए खास बात तो यही है कि ये SHG ग्रुप चल रहा है, और जो मतलब SHG ग्रुप में यही है कि महिलाएं अगर जुड़ती हैं तो उनको हेल्प मिलेगी। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि उनकी खुद की एम्पावरमेंट होगा। दूसरा, उनको मतलब जो ये अभी जो लोन वगैरह जो मोदी की सारी स्कीमें चल रही है, वो स्कीमों के बारे में उन्हें नॉलेज होगी, वो स्कीम से वो अपना फ़ायदा उठा सकती हैं। ये चीज़ें हैं। और क्या है कि 4V फाउंडेशन बच्चों पे भी काम करता है, तो बच्चे भी अपने आप को इम्प्रूव करते हुए लेके आते हैं। उनको भी ये लॉज पता होते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं। तो मैं यही कहूँगी कि NGO से जुड़ना चाहिए, 4V फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए महिलाओं को।